आज भी वो उसी दिशा में चला जाएगा। बिल्कुल जा रहा है उसी दिशा में। जो भी किट आता था ये लोग 200-200 रुपए में बेच दिए हैं। अतुल जी खुद बेचने वाले हैं 200-200 रुपए में किट। किसी अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा है। तो आप सारा ही लोग जब इस तरह का मतलब घटियापन पर उतर जाइएगा तो किस तरह से जन सुराज आगे बढ़ पाएगा तो पाएगा। चुनाव को ना मानते हुए मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा से चुनाव हो, और हमारे जितना सदस्य वो बोल रहे हैं कि दोबारा चुनाव हो। मैं इस चुनाव को नहीं मानता। इलेक्शन में आए, वोट देने आए, तो बोला तुम्हें उससे मतलब है, तुम अंदर क्यों बैठे हो? किस आपके साथ हाथापाई करने पर उतर है, कौन थे क्या नाम है उनका। चंदन, ये ब्लैक पेपर जो जिसपे इलेक्शन हो रहा था, मैं फील्ड में आदमी को जुटाने में लगा हुआ था वहाँ। दोस्तों आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं जन सुराज के जो ये अध्यक्ष हैं, जुड़े हुए हैं। और आज इन लोगों का जो है इलेक्शन था, सिलेक्शन होने वाला था जन सुराज की तरफ से प्रखंड संयोजक के रूप में। और इनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है जन सुराज के ऑफिस में, वोटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई है। वही गड़बड़ी को ये हमारे पास आए हैं बताने के लिए, तो इन्हीं से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इनके साथ क्या कुछ गड़बड़ी हो गई। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूँ कि दोबारा मुझे फिर से स्टूडियो में बुलाया, और मेरा बात और मेरा मन धारा फिर से रखा आपने। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या गड़बड़ी हुई है। ये ब्लैक पेपर जो जिसपे इलेक्शन हो रहा था, मैं फील्ड में आदमी को जुटाने में लगा हुआ था। वहाँ पे अतुल और चंदन कुमार वहाँ पे पहले से मौजूद थे, और उनका आधा फैमिली भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने उंगली धा धा के वहाँ पे इलेक्शन करवाए हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ इलेक्शन हो रहा था वो एक घर के कोने में हो रहा था, जहाँ पे किसी को कोई सुविधा नहीं है, और कोई वहाँ पे जनसुराग का कोई पोस्टर नहीं था। एकदम अंदर कोने में हो रहा था जहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। मैं इस चुनाव को ना मानते हुए मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा से चुनाव हो, और हमारे जितना सदस्य वो बोल रहे हैं कि दोबारा चुनाव हो। मैं इस चुनाव को नहीं मानता क्योंकि बहुत गलत हुआ वहाँ पर। आपका कहने का मतलब है कि ये जो बैलेट पेपर है इस पर जो नाम आप दिखा रहे हैं चंदन कुमार जो नाम है, इसके फैमिली वाले वहाँ पे मौजूद थे हाँ, इलेक्शन के टाइम। अंदर से बैठे हुए थे वो, जो हम लोगों को नहीं मालूम था। हम बाहर से फोन करके जितना जुड़े हुए थे यूथ क्लब साथी, उनको बुला रहे थे। और ये चंदन कुमार हमारे साथ घूम रहे थे अंदर में। ये चंदन कुमार का भाई भतीजा सब लोग बैठे हुए थे। जब मैंने पूछा आप लोग अंदर क्यों बैठे हुए हैं, आप इलेक्शन में आए, वोट देने आए, तो बोला तुम्हें उससे मतलब है, तुम अंदर क्यों बैठे हो, किस विचारधारा से बैठे हो। वो पूछते हैं वो लोग हमारे पे हाथापाई करने के लिए उतर है। बोला तुम अपने काम करने आए हो, अपने काम करो, नहीं तो यहाँ से तुम चले जाओ। आपके साथ हाथापाई करने पर उतर है, हाँ, कौन थे क्या नाम है उनका। चंदन कुमार का भाई थे और भतीजे थे। चंदन कुमार का भी उसमें कुछ हाथ था। चंदन कुमार का उसमें बहुत ज्यादा हाथ है चीटिंग करने का। अगर वो चीटिंग नहीं करते तो ये इलेक्शन वो सामने नहीं आता उनका। तो इसमें तो जन सुराज में जो है प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि प्रखंड लेवल पे जो भी व्यक्ति होंगे उनका सिलेक्शन होगा, आप ही लोग चुन करके भेजिएगा। तो आप लोग मान के चलिए आप अध्यक्ष हैं और भी लोग अध्यक्ष हैं। इसमें 5 नाम दिया गया है, चंदन कुमार, हैदर अली, नीतीश कुमार, शमशेर आलम, रविंदर राम, यानी कि 5 नाम है जिसमें से आपका 2 नंबर पे नाम है बैलेट पेपर पे। और इस बैलेट पेपर पे वोटिंग करना था। लेकिन जब आप ही लोग इस तरह का काम करने लगिएगा, मान के चलिए कि आपने वो काम नहीं किया, आप इल्जाम लगा रहे हैं चंदन कुमार के ऊपर कि उसका पूरा फैमिली आया हुआ था और चंदन कुमार खुद वहां पे मौजूद होकर के अपने हाथों से वोटिंग करवा रहे थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जन सुराज का जो मतलब है दिशा निर्देश है कि जन सुराज में लोगों के द्वारा चुन करके भेजा हुआ प्रतिनिधि को जन सुराज मौका देगा। तो आप ही लोग जब इस तरह का मतलब घटियापन पर उतर जाइएगा तो किस तरह से जन सुराज आगे बढ़ पाएगा। वहाँ पे वो जो मेंबर बैठे हुए थे जो वोट लेने आए थे, उनको उन लोगों को सुविधा देखना चाहिए। वहाँ पे हमें जो कैंडिडेट उनको मैं खड़ा करूँ या ना करूँ। मैं तो बाहर सिर्फ आदमी लोगों को बुलाने में लगा हुआ था कि आगे अपना समय यहाँ पे 10 मिनट जो उनको समय है वो दे। अगर उनके पास आने की सुविधा नहीं है तो मैं यहाँ से गाड़ी भेजता हूँ, आप लो आइए। लेकिन बहुत वो भरोसा दिलाने के बाद कुछ लोग आए, लेकिन चंदन कुमार हमारे साथ बाहर में खड़े थे, उनका भाई भतीजा अंदर में वो लोग चुनाव डलवा रहे थे। यानी कि चंदन कुमार बाहर खड़े थे, लोगों से वो बातचीत कर रहे थे और अंदर में उनके भाई और उनके घर वाले जो लोग थे बता बता करके वोट दिलवा रहे थे चंदन कुमार को। यही कहना है ना आपका। चंदन कुमार ध्यान दे रहे थे और भाई भतीजा वोट दिलवा रहे थे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। और उसमें अतुल जी का सबसे बड़ा हाथ है। अतुल जी बोलते हैं कि हम अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष नहीं, वो कुछ भी लायक नहीं है, सिर्फ अपने स्कूल चलाने के लायक है।
और कुछ करने के लायक नहीं है। सारा गेम उन्होंने खराब करके वहां से गए हैं। अतुल कुमार कौन है? अतुल जी हैं रहमानी, जो सिरिसिया का जो पहले का अध्यक्ष रह चुके हैं, जन सुराज का अध्यक्ष रह जनसुराज का चुके हैं। अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि जन सुराज का जो मतलब वहां से टीम आया हुआ था, कोई तो चुनाव कराने के लिए आया होगा ना? वो आए थे, लेकिन उन लोगों का सिस्टम बहुत ज्यादा गलत था। वहाँ पे किसी का वोटिंग आदमी को वहाँ पे नहीं रहने देना चाहिए था, जो उसमें खड़े थे उनको नहीं रहने देना चाहिए था। यही होता है पछताओं में। लेकिन वो सबको अंदर बैठा के रखे थे। क्यों बैठा के रखे थे? इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग भी कहीं ना कहीं उसमें मिले हुए थे। जो शायद जन सुराज का टीम आया हुआ था, कहाँ से आया था? ये पटना से आए हुए थे, और मैं जब वहाँ पे पहुंचा था तब मात्र 15 वोट गिरे हुए थे। और मेरे जाने के बाद वोटिंग वहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि मैं जाने के बाद सबको फोन करके बोला, रिक्वेस्ट करके मैंने बुलाया है और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाया है। तो इसमें तो ये तो नहीं कहा जा सकता है ना कि आपको वोट नहीं मिला होगा। मुझे वोट मिला है, लेकिन जिस प्रतिनिधि से लोग मुझे चुने थे, वो अभी इनकार कर रहे हैं, नहीं ये गलत हुआ है, आपके साथ गड़बड़ हुआ है, दोबारा से वोटिंग होना चाहिए। जो लोग मतलब आए हुए थे वोटिंग करने के लिए, या फिर जो आपको मतलब सेलेक्ट किए थे कि आप इसमें संयोजक के लिए चुनाव लड़िए, वो लोग बोल रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, फिर से चुनाव होना चाहिए। होना चाहिए। तो इसमें जो है आप सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? मैं सबसे बड़ा दोषी अतुल जी को और चंदन जी को मानते हैं। तो अतुल जी और चंदन जी, चंदन तो मान के चलिए कैंडिडेट थे जो शिकारपुर पंचायत से हैं, आप बेहरा पंचायत से थे, लेकिन अतुल का तो नाम निशान इसमें कुछ है ही नहीं। अतुल पहले से अध्यक्ष है, और अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ पे उनको सौंपा गया था कि आप जाके वहाँ समझा कर आएंगे। उन्होंने जाके अपना रास्ता दिशा दिखाया, और वहाँ से अपने देश छोड़ा, बदनामी की वजह से, देश छोड़ाने की वजह से वहाँ से भाग निकले। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पर जो है जो भी व्यवस्था करनी थी वो अतुल के निगरानी में था। वो अतुल की निगरानी में था। अतुल वहाँ पे अपना निगरानी छोड़कर, अपना काम छोड़कर वहाँ से निकल गए कि मेरा ज्यादा समय खराब हो रहा है और मैं अपने काम से लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह से तो आप लोग कीजिएगा तो प्रशांत किशोर जी का जो सपना है कि बिहार को समृद्ध बिहार बनाना है, उज्जवल बिहार बनाना है, भविष्य में आने वाले बिहार को मतलब किसी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, जिस तरह से मतलब प्रशांत किशोर जी कहते हैं अपने हर भाषण में, तो उस तरह से तो फिर इसमें भी आप लोग करप्शन जब करने लगिएगा तो जन सुराज का तो पतन हो जाएगा। बिल्कुल होगा। जब ऐसे ऐसे चार लोग उसमें घुसेंगे तब बिल्कुल होगा। मैं बोलता हूँ, अगर जिसको वोट चाहिए, मैं नहीं जीतूंगा, हमसे जो बढ़िया है वो जीते हैं, लेकिन सामने से आकर वोट ले। ये उनको जबरदस्ती ना बोले कि ये ऐसा है वैसा है, जाकर जहाँ वोट डल रहा है वहाँ पे जाकर बता रहे हैं। और वहाँ पे उनको चंदन कुमार का जो सिरसिया का है, उनका भतीजा और भाई सब वहाँ पे जाकर दिशा दिखा रहे हैं कि नहीं आप इधर डलिए। तो कहने का मतलब इसमें तो यही हो गया ना कि फिर से उसी जिस तरह से जन सुराज बना है कि जन सुराज जो पार्टी है हमारी, और उस पार्टी में कोई भी करप्ट लोग एंट्री नहीं करेंगे, यही यही, उद्देश्य है हाँ ना? यही है, यही है। लेकिन इसमें भी अगर करप्शन चालू हो जाए, करप्शन शुरू हो जाए, तो फिर से सुराज भी उसी दिशा में चला जाएगा। बिल्कुल जा रहा है उसी दिशा में। जो भी किट आता था, ये लोग 200-200 रुपए में बेच दिए हैं। अतुल जी खुद बेचने वाले हैं 200-200 रुपए में किट। किसी अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा है। सारा अध्यक्ष नाराज है। कठिया मटिया से लेकर यहाँ यहाँ बैसाखवा तक, गणेशपुर और ये घोड़चड़ी तक, हर जगह से उन लोगों का शिकायत है कि हमारे पास कुछ नहीं पहुंचता किट वगैरह, सब 200-200 में बेच खाते हैं। किट में क्या क्या चीज आता है? किट में क्रिकेट किट आता है, फुटबॉल किट आता है, और टेनिस किट आता है, जो भी खेलने वाला होता है, टूर्नामेंट करवाने वाला था, ये सब किट आता है, ये बेच खाते हैं। यानी कि यूथ क्लब में ये सब किट आता है और ये लोग अपने स्तर से बेच देते हैं। बेच खाते हैं, और ये उनके पास नहीं पहुंचता है। ये शिकायत लोग हमारे पास लेकर आए थे। मैंने उनको वादा किया था कि कोई भी अगर आदमी जिम्मेदारी लेता है तो आपका समस्याओं में, आपका हर एक सुख दुख में आपके घर तक पहुंचेगा। तो इसमें आप मतलब ये जानकारी आपको कब मिला कि ये लोग किट जो है बेच देते हैं? जब मैं वहाँ पे 12 बजे पहुंचा था, जहाँ पे इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर, तो वहाँ जब लोगों को मैंने बुलाना चालू किया और लोगों ने सवाल के जवाब करना चालू किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग किट बेच खाते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में खुद बिका हुआ है। तो कहने का मतलब है आज के पहले आपको मालूम नहीं था इस चीज नहीं, के इस बारे चीज को मालूम नहीं था। में? तो आज मालूम पड़ा है तो आप किसी को मैसेज वैसेज किए अपने मतलब टीम में? मैंने टीम को मैसेज किया था, अपने जो मैडम है, एक उनको मैंने बताया था। तो उस मैडम ने बोला आप गुस्सा मत होइए। मतलब मैं गुस्से में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से बात कर रहा हूँ। ये जो गलत हो रहा है इसको रोकिए या दोबारा से वोटिंग करवाइए। तो आप मतलब अब आगे क्या चाह रहे हैं? मैं आगे यही चाह रहा हूँ, मैं आगे यही चाह रहा हूँ कि दोबारा से वोटिंग हो। दोबारा से ये जो प्रखंड संयोजक का चुनाव है इसको फिर से आप चाह रहे हैं कि मतलब सिकटा प्रखंड में फिर से चुनाव होना हाँ, चाहिए? फिर से चुनाव होना चाहिए। जो कोने में जो चुनाव हो रहा था वो कोने में नहीं, खुलने में सामने आकर चुनाव होना चाहिए।
देख सकते हैं आप लोग। और ये प्रशांत किशोर की जो टीम है पीके फैन क्लब से ये लोग जुड़े हुए लोग हैं, यूथ क्लब से, और उसके ये अध्यक्ष हैं। और इनका चुनाव में जो है नाम आप लोग को मैं दिखा दूंगा, ये पर्ची जो है आपको, आप देख सकते हैं इस पर्ची पर जो है 2 नंबर पे इनका नाम था चुनाव में, और बैलेट पेपर पे जो है हैदर अली नाम लिखा हुआ है, और चंदन कुमार है, नीतीश कुमार है, शमशेर आलम झाकरा बैसाखो पंचायत से, और रविंदर राम धनकुटुआ पंचायत के हैं। और इन सभी का नाम है इसमें। और ये भाई साहब जो है सबको मेहनत करके अपने स्तर से इन्होंने फोन करके सभी जितने भी कैंडिडेट थे, वोट देने वाले जितने भी लोग थे, वोटर थे इन लोगों के, उन सबको इन्होंने अपने स्तर पे बुलाया। लेकिन अंदर जाने के बाद में चंदन कुमार और अतुल दोनों ने मिल करके क्या किया, ऐसा करप्शन किया कि वोट जो है किसी और जगह पे, यानी कि चंदन कुमार को जबरदस्ती वोट दिलवा दिया गया, यही ना कहना चाहिए। यही दिलवाया गया। तो जन सुराज के टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर अपने टीम को अच्छा और विस्तृत रूप से बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप लोग इनकी बात को सुनिए और अपने टीम में सुधार करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जिस तरह से बिहार में पहले करप्शन और भ्रष्टाचार हो रहा था, उसी तरह से आपके भी टीम में जुड़े हुए लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। यही बात है ना? बिल्कुल यही बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जन सुराज से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं। और इस वीडियो को देख करके आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।